जब से इंसान ने होश संभाला है तब से दूर दराज के विस्तार में जाने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो व्हीकल है उसमें फ्यूल खत्म हो जाए तो उसे रिफिल करने में ही काफी परेशानी उठाना पड़ता है। लेकिन सोचिए, अब फ्लाइट से कहीं जा रहा है और 41,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि फ्यूल खत्म होने को है। जी हाँ, ये कोई स्टोरी नहीं है बल्कि 1983 में घटी एक घटना है। इस फ्लाइट के साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना है एयर कनाडा फ्लाइट 143 का, सन 1983। इस घटना का ठीक एक दिन पहले ये फ्लाइट टोरंटो से एडमंटन गया था, जहाँ पे इसका रेगुलर मेंटेनेंस चेकअप करना था। 23 जुलाई 1983 को फ्लाइट एडमंटन से मॉन्ट्रियल जा पहुंची। यहाँ पे सभी फ्लाइट मेंबर का ड्यूटी चेंज होना था। इसी के चलते फ्लाइट के पायलट के तौर पे एंट्री होता है रॉबर्ट पियर्सन का, जिसके पास 15,000 घंटे फ्लाइट चलाने का एक्सपीरियंस था। आपको बता दें कि एविएशन में एक्सपीरियंस घंटों में मेजर किया जाता है। पायलट रॉबर्ट के पास जो एक्सपीरियंस था वो उस वक्त की बहुत कम पायलट के पास था। रॉबर्ट के साथ था मॉरिस क्वेंट्रल, जिसके पास फ्लाइट उड़ाने का 7,000 घंटे का एक्सपीरियंस था। 1983 वो वक्त था जब कनाडा इंपीरियल यूनिट मेजरमेंट से मेट्रिक सिस्टम में अपग्रेड कर रहा था। जैसे आज दुनिया में हर जगह ऐसा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, उस वक्त इंपीरियल यूनिट और मेट्रिक सिस्टम यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। और यही अपग्रेडेशन प्रोसेस हिस्ट्री का बहुत बड़ा घटना का कारण बना। कनाडा एविएशन इंडस्ट्री उस वक्त की सभी 767 प्लेन में मेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि दूसरे प्लेन में इंपीरियल यूनिट मेजरमेंट का यूज़ करता था। एक दिन रिफ्यूलिंग टीम को फ्लाइट नंबर 143 में 22,300 kg फ्यूल भरने के लिए कहा गया। और ये एयर कनाडा भी एक 767 प्लेन ही था, लेकिन यह प्लेन नया होने की वजह से शायद इसमें सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ होगा। ऐसा ही सोच के रिफ्यूलिंग टीम में इंपीरियल यूनिट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए 22,300 kg के बदले सिर्फ 22,300 पाउंड का ही फ्यूल भरा। यह फ्यूल का मात्रा ज़रूरत से अधिक था। ऐसा ही गलती क्रू मेंबर ने भी दोहराई। जी हाँ, फ्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले बिना फ्यूल लेवल को चेक किए रिफ्यूल टीम को कंफर्मेशन दे दिया और टेक ऑफ कर दिया। यह फ्लाइट मॉन्ट्रियल से फ्यूल भरकर एडमंटन जा रहा था। बीच रास्ते में करीब 41,000 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन ने देखा कि प्लेन का लेफ्ट इंजन बंद हो चुका है। पास में ही विनिपेग एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का सोचा, लेकिन तभी दूसरा इंजन भी जवाब दे दिया। कैप्टन को जब पता चला कि वो करीब 41,000 फीट पर है, तब उसका होश उड़ गया। प्लेन में जो टरबाइन घूमता है उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। टरबाइन बंद होने से कॉकपिट में भी कई मॉनिटर और इंस्ट्रूमेंट बंद हो चुका था। सिर्फ एनालॉग सिस्टम ही कम कर रहा था। वक्त को बिना गवाए कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर ने बोइंग 767 का इमरजेंसी गाइड मैनुअल भी चेक किया। बहुत ढूंढने पर पता चला कि सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन उसमें मौजूद ही नहीं था। उन लोगों के पास वक्त बहुत ही कम था, जिसकी वजह से उन्होंने आसपास में ही लैंडिंग करना ठीक समझा। लेकिन प्लेन में लाइट ना होने की वजह से उसका वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर और एल्टीट्यूड इंडिकेटर भी बंद हो चुका था। अब उन लोगों को ये भी नहीं पता वो कितने ऊंचाई पर था। लेकिन फिर कैप्टन ने अपना अनुभव का इस्तेमाल करता हुआ प्लेन को नीचे की ओर ले जाने लगा। 400 किलोमीटर की स्पीड से वो लोग नीचे की तरफ बढ़ने लगा। कैलकुलेशन के हिसाब से वो काफ़ी तेजी से नीचे जा रहा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जिसकी वजह से वो इमरजेंसी स्पॉट पर भी नहीं पहुंच सकता था। तभी पास में एयरबेस गिमली था, वहाँ पर ही प्लेन को लैंड करना सही लगा। लेकिन वो लोग इस बात से अनजान था कि एयरबेस की जगह अब वहाँ पर रेसिंग ट्रैक है और इस घटना के समय वह रेस चल रहा था, जिसकी वजह से पूरा स्टेडियम ऑडियंस से भरा हुआ था, जबकि वहाँ का ड्रैग स्ट्रिप खाली था। और कैप्टन ने वही लैंडिंग के लिए प्लेन का लैंडिंग गियर को ग्रेविटी ड्रॉप की सहायता से बाहर निकाला। लेकिन प्लेन का फ्रंट व्हील, जिसे नोज व्हील भी कहा जाता है, वो ग्रेविटी ड्रॉप के वक्त ठीक से लॉक नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, लैंडिंग के दौरान हॉरिजॉन्टल स्पीड कम होने से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम में पूरी तरह पावर नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से प्लेन का स्पीड को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। उसी दौरान प्लेन ने पृथ्वी को टच किया। तभी कैप्टन ने पूरी फोर्स से ब्रेक लगाया
जिसकी वजह से नोज व्हील वापस अंदर चला गया, जिसकी वजह से प्लेन का आगे का हिस्सा जमीन में जा टकराया। टकराने के बाद प्लेन ने बाउंस किया और दोबारा धरती से जा टकराया और वही घिसता चला गया, जिसकी वजह से प्लेन का रफ्तार कम होता गया। फिर कैप्टन ने पिछले व्हील का राइट ब्रेक लगाया, जिससे लैंडिंग गियर टूट गया। करीब 17 मिनट में ही प्लेन को सेफ लैंडिंग करवाया गया। इस घटना में किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को ज़्यादा चोट नहीं आया, लेकिन बिना फ्यूल चेक किए ही फ्यूल का क्लियरेंस देने की वजह से हुए इस घटना के चलते कैप्टन को 6 महीने तक डिमोट कर दिया और फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उनका आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप की वजह से उसे सम्मानित भी किया गया और बाद में उन्होंने अपना करियर जारी रखा। आपको क्या लगता है, इस घटना का जिम्मेदार कौन है? आपका जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।